हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षता टंडन एंड एलुमनी ऑफ IIT कानपुर। आज हम देखेंगे मास और वेट। ये दो वर्ड्स हम लोग बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हम कभी भी मास कह देते हैं, हम कभी भी वेट कह देते हैं। लेट अस टुडे सी व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन दिस मास एंड वेट। मास, फर्स्ट लेट्स डील विद मास। मास क्या है? मास इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। कितनी क्वांटिटी है बॉडी में मैटर की, हम उसको कहते हैं कि वो है मास। जैसे हम जब बाजार गए, हम सब्जी लेकर आए, तो हम लाए 2 kgs ऑफ पोटैटोज, 2 kgs ऑफ टमेटोज। सो दिस 2 kgs की जो हम बात कर रहे हैं, 10 किलो की हम बात कर रहे हैं, 50 किलो आटा हम लाए, हम इसकी जो बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, नेवर कंफ्यूज इट विद वेट। तो हम मास की बात कर रहे हैं। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना हमारी बॉडी में है, एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ बॉडी। अगर हम यहाँ वे कर रहे हैं, अगर हमारा मास हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 50 kgs है, तो हमारा मास मून पे भी हम चले जाएंगे तो भी 50 kgs ही कहलाएगा मास, because it is the quantity of matter. So the mass of a body is fixed quantity. वो fix है एक particular body के लिए, वो quantity fixed है, and it is always measured in kilograms. ये हम किस में measure करते हैं? किलोग्राम्स में measure करते हैं, that is kg. अब वो depend करता है कि और भी यूनिट्स हो गए, ग्राम्स हो गया, मिलीग्राम्स हो गया, जो कि हम conversion कर सकते हैं, that is 1000 milligram is equal to 1 kilogram. And 1000 milligram is equal to 1 gram, then 1000 gram is equal to 1 kilogram. इस तरह के हम conversions कर सकते हैं. So this was about mass. Now come to weight. Mass समझ में हमें आ गया? Weight simple सा concept है mass का। तो कोई भी सिंपल वेइंग मशीन जो हमारी लेती है, दैट इज गिविंग अस द मास ऑफ द बॉडी, कि कितना मास है हम में। नाउ अब आप बात करते हैं वेट की। लेट्स टॉक अबाउट द वेट। व्हाट इज वेट? हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पता है कि जो अर्थ है वो एक ग्रेविटी जो उसकी है वो उससे हमें पुल कर रही है। इट इज प्रोवाइडिंग एन एक्सेलरेशन, जिसके कारण हर जो बॉडी है वो उसके सेंटर की तरफ खींच रही है। अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसकी धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। सो जो एक्सेलरेशन अर्थ प्रोवाइड करती है, हम उसे डिनोट करते हैं यूजिंग जी। और नॉर्मली इसकी वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी हम इसे अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जी से जो हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, अब वेट पे हम आते हैं। व्हाट इज वेट? ये जो एक्सेलरेशन बॉडी अर्थ प्रोवाइड कर रही है, ये दिस इज सेम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो ये जी जो है इट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। हम अगर हैं उस पे भी जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लगेगा। एक छोटा सा बेबी है हु इज जस्ट वेइंग प्रॉब्ली 3 or 4 kgs, उस पे भी ये जी कितना लगेगा? 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट दिस जी वेरीज। ये जी कैसे वेरी करता है? इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज मिनिमम एट द इक्वेटर। मतलब जिस ग्रेविटी से अर्थ हमें पुल कर रही है वो पोल्स पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है एंड इक्वेटर पे सबसे कम प्रोवाइड करती है। नाउ कमिंग बैक टू योर वेट। व्हाट इज द वेट? वेट होता है जिस फोर्स से बॉडी अट्रैक्ट करती है या पुल करती है बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सो बेसिकली वेट इज द फोर्स with which earth pulls the body towards its center. एंड इसका जो यूनिट होता है, सिंस इट इज फोर्स, वो ये क्या है? फोर्स है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, जैसे ये kg से हमने किया, तो ये दिस इज फोर्स, तो इट इज डिनोटेड बाय न्यूटन एंड कैपिटल N से।
तो वेट को हम हमेशा न्यूटन की बात करेंगे बिकॉज इट इज द फोर्स। और फोर्स हमने पढ़ा है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस केस में भी जब हम बात करेंगे तो हम अगर वेट की बात करें तो देन वी विल से वेट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी डिनोटेड बाय स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द gravity, तो m into g. So this is the weight of the body, that is m into g. और ये कहाँ मैक्सिमम होगी? सिंस द अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन अर्थ हमें प्रोवाइड कर रही है वो मैक्सिमम पोल्स पे है, तो इसलिए वेट ऑफ द बॉडी विल बी मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट विल बी मिनिमम एट द इक्वेटर। ठीक है, अब न्यूटन को अगर हम कहें कि न्यूटन हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेट अस नाउ डिफाइन केजी एंड न्यूटन। अभी हमें मास और फोर्स वेट का डिफरेंस पता चल गया। मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है एंड इट इज नॉट चेंजिंग, वो उतना ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम कोई पार्ट ऑफ द बॉडी हटा दें, इट विल रिमेन द सेम, मेजर्ड इन किलोग्राम्स। वेट क्या है? वेट है फोर्स जिससे हमारी बॉडी पुल हो रही है बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन वो प्रोवाइड कर रही है, उसकी वजह से जैसे हम खींचते हैं, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। ये होता है किलोग्राम्स में, ये होता है न्यूटन में। नाउ लेट अस क्विकली डिफाइन केजीज एंड न्यूटन। किलोग्राम हम डिफाइन करते हैं, 1 kilogram is the mass of the 1 kilogram is the mass of pure water, mass of 1 liter of pure water at 4 degrees C, at 4 degrees C। तो जो मास 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर का 4 डिग्री पे होगा उसको हम कहते हैं 1 किलोग्राम। एंड 1 न्यूटन इज द फोर्स with which earth attracts the body of 1 kg at the rate of 1 meter per second square। इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन। वो फोर्स जो कि 1 kg बॉडी पे लगे एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको हम कहते हैं 1 न्यूटन। तो आई गेस टुडे इस क्लास में हमको मास और वेट का डिफरेंस पता चल गया होगा। मास इज इन केजीज, वेट सिंस दिस इज अ फोर्स, वो एक फोर्स होती है तो उसका यूनिट न्यूटन होता है। दिस इज द डेफिनेशन फॉर योर केजीज, दिस इज द डेफिनेशन फॉर योर न्यूटन। इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स से ऑलवेज कनेक्ट विद अस, कॉन्सेप्टिफाइड बाय अक्षता। See you later. Thank you.